हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग योर ऑनलाइन क्लास 9th। आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसका एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज जीरो अ रेशनल, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो पहली बात यह आती है कि हम रेशनल नंबर कहते किसको है। हमने पहले इनिशियली पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, मतलब वो सारे नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वही रेशनल नंबर होता है। तो ठीक उसी के बेस पर हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जीरो हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो इससे पहले आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न होना चाहिए कि हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या होता है। अब आप ये देखें, जो जीरो हमारे पास, पहले तो आपके पास जो आंसर आ रहा है यस, क्योंकि आपसे पूछा था इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यस, इट इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि जो जीरो होता है उसको आप 0.1 लिख सकते हैं, उसे आप 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब हमारे पास जीरो के अपान में कुछ भी नंबर लिखो, वो वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। पर इसके अपान में अगर कोई भी नंबर आ रहा है, कंप्लीट नंबर हमारे पास है, ये लिखने से इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, बट ये फॉर्म कौन सा हो जाता है? पी अपॉन क्यू का फॉर्म बन जाता है। इसका मतलब हमारे पास ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी आ रहा है और डिनोमिनेटर्स भी आ रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर्स हमारे पास है वो जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है पर डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं हो सकता है, मतलब आप इसको 1/0 नहीं लिख सकते। आप 0.1 लिख सकते हैं बट 1/0 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है, जो भी हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि अगर जीरो हमारे पास एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो आपका आंसर हो जाता है यस, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज राइट एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जीरो जो होता है वो जो भी हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस होती है उसको कंप्लीट फुलफिल करता है। इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस इट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशंस, हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। इसलिए हमारे पास क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताना है। हम यहाँ पर कितने नंबर बता सकते हैं? तो ध्यान रहे, जो भी हमारे पास नंबर दिए हो, जो भी गिवन नंबर्स हमारे पास है, 2 नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बता सकते हैं। द इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन द 2 नंबर्स। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। हमसे यहाँ पे कितने पूछे? हमसे यहाँ पे सिर्फ पूछे हैं 6 रेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चन में आपको ये करना है, जितना आपसे पूछा है, आपसे पूछा कितना है? 6। तो अगर आपसे 6 पूछा है और आप यहाँ पर दिया है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप 6 + 1, जितना पूछा उससे एक ज्यादा का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसी का डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई जहां पे होता है, आप अगर कोई चीज मन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे, जैसे आपके पास यहां पर आएगा 10 मल्टीप्लाई by 6 + 1 = 7, both 3 and 4।
तो आप 3 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 7 से। तो हमने यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई कर दिया कितने का? 7 का। और जैसे मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अपॉन में क्या आएगा? 7। एंड इधर हमारे पास जो है एक और नंबर कौन सा दिया है? 4। इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 7 का। डिवाइड में भी कितना आएगा हमारे पास? 7। तो अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 जा 21 अपॉन 7 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 डिवाइड में 7। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ऊपर 21 है और यहाँ पर 28 है। इनके बीच में आप आराम से 6 नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 था, हम जानते 3 और 4 के बीच में पर कंप्लीट नंबर नहीं जानते हैं। नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट हम कंप्लीट नंबर नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले थे? हमने यहाँ पर एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और सेम नंबर कैसे ऑब्टेन किया? जितना आपसे पूछा था उससे एक ज्यादा। आपसे 6 नंबर पूछे थे, हमने इसमें 1 और प्लस कर दिया 7। तो हमने 7 का ऊपर और नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपके पास 21 अपॉन 7 28 अपॉन 7 ऑब्टेन हुआ। अब इनके बीच के आप नंबर आराम से लिख सकते हैं। तो नंबर कौन कौन से नंबर होंगे? 21 के बाद कितना आता है? 22। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7। अपॉन में हमेशा 7 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 7 ही आ रहा है। फिर 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो ये आपके पास कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में कितना आ जाएगा? 28। तो 28 हमारे पास आ रहा है। इससे पहले क्या था? 21 आ रहा है। तो 21 और 28 के बीच के हमारे पास ये कितने नंबर हो गए? 6 रेशनल नंबर्स हो गए। तो इस टाइप से आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का बस हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है कि आप जितने रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं उसमें 1 प्लस करें और उसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। उससे आपके पास जो भी नंबर ऑब्टेन होता है उसके बेस पर आप उनके बीच के नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये मैकेनिज्म हमारे पास सिर्फ उन्हीं नंबर पर लाई करती है जहां पर डिनोमिनेटर्स का नंबर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं होता है तो फिर वहां पर आपको स्टेप थोड़ा सा चेंज करना होता है। बाकी अदर्स के लिए पर ये स्टेप अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ठीक वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। जहां पर आपसे दिया है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहले हमारे पास सिर्फ 3 और 4 दिया हुआ था। हमारे पास जो डिनोमिनेटर से उसके अंदर कोई नंबर नहीं दिया था, बट यहाँ पर अब हमें कितना दिया हुआ है? 5। तो अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे क्या मान सकते हैं? वहां पे अपन 1 मान रख सकते हैं। तो हमने वहां पर उस पर 1 लेकर उसको सोल्व किया था। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है 5, तो हम 5 लेकर सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि दोनों का डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो सेम हो। तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है? तो हाँ, हमारे पास यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो हम जो स्टेप यूज कर रहे हैं, जो मेथड का अपन यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कितने नंबर आपसे पूछा है। आपसे पूछा है यहाँ पर 5, तो जैसा आपको पता था कि आपका जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा लेना है। आपसे अगर 5 पूछा है तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एक सेम नंबर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 6, क्योंकि आपसे 5 पूछा है, 5 से एक ज्यादा करेंगे कितना आएगा? 6। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा numbers between 3/5 and 4/5। तो आपने 3/5 लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आपसे पूछा है? 5। तो 5 में आपने 1 प्लस किया कितना? 6। तो आप 6 का है ऊपर और 6 का है नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एंड 4/5 यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई और 6 का
नीचे भी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर दें 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। तो ये आपके पास नंबर ऑब्टेन होता है। तो जहां पर हम 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं जानते थे, अब यहाँ पर 18 और 24 के बीच में आप नंबर जानते हैं, 19, 20, 21, 22, 23। तो इस बेस पर हम आराम से इसके बीच के नंबर लिख सकते हैं। तो आपने नंबर लिख दिया, पहला हमारे पास 18/30 तो आपको दिया हुआ है, तो अगला हमारे पास कितना आ जाएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30 और जो हमें नंबर दिया है 24/30। तो आप देखें 18 और 24 के बीच में कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और आपसे 5 प्लस नंबर पूछा था। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप इस मेथड से इजीली, ये मेथड बहुत ज्यादा इजी होती है, इसमें सिर्फ हमको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास पहली बात तो डिनोमिनेटर सेम हो, दूसरा जितना आपसे पूछा है उससे एक ज्यादा का आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है और आप आराम से उनके बीच में नंबर लिख सकते हैं।